बगदाद शहर में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम करीम और छोटे का नाम हकीम था। उनके वालिद एक गरीब दर्जी थे जो मेहनत से अपना घर चलाते थे। एक दिन अचानक वालिद बीमार पड़ गए और कुछ ही रोज बाद इंतकाल कर गए। दोनों भाई यतीम हो गए। वालिद की मौत के बाद घर में बहुत मुश्किल आ गई। करीम की उम्र सिर्फ 16 साल थी और हकीम 14 साल का। घर में खाने को कुछ नहीं था। करीम बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब क्या होगा। हकीम ने कहा, भाई अल्लाह पर भरोसा रखो। करीम ने जवाब दिया, भरोसे से पेट नहीं भरता। करीम सुबह उठा तो उसने फैसला किया कि वो शहर में कोई काम ढूंढेगा। वो घर से निकला और बाजार की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे एक अमीर सौदागर मिला। सौदागर ने पूछा, तुम कौन हो? करीम ने कहा, मैं यतीम हूं और काम ढूंढ रहा हूं। सौदागर ने कहा, मेरे गोदाम में आ जाओ। सौदागर ने करीम को अपने गोदाम में काम दे दिया। करीम रोज सुबह से शाम तक मेहनत करता। उसे महीने में सिर्फ 10 दीनार मिलते थे। यह रकम बहुत कम थी, लेकिन करीम को कबूल थी। वो सोचता था, कुछ नहीं से यह बेहतर है। घर आकर वो हकीम से कहता, देखो मेरी मेहनत से रिज़्क़ मिल रहा है। हकीम रोज 5 वक्त नमाज पढ़ता और कुरान की तिलावत करता था। वो मस्जिद में जाकर दीन की तालीम हासिल करता। करीम उसे कहता, तुम बैठे बैठे वक्त जाया करते हो, चल मेरे साथ काम पर। हकीम मुस्कुराकर कहता, भाई इल्म हासिल करना भी जरूरी है, अल्लाह मेरा रिज़्क़ भी देगा। करीम इस बात पर नाराज हो जाता। एक दिन शहर में एक बड़े आलिम तशरीफ लाए। लोग उनका वज सुनने मस्जिद में जमा हुए। हकीम भी वहां पहुंचा। आलिम ने कहा, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है अल्लाह उसका रिज़्क़ भेजता है। परिंदे सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरे पेट लौटते हैं। हकीम का दिल इन बातों से रोशन हो गया। घर आकर हकीम ने करीम को आलिम की बातें सुनाई। करीम ने कहा, यह सब कहानियां हैं, हकीकत नहीं। रिज़्क़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैं रोज जान तोड़ मेहनत करता हूं, तब रोटी मिलती है। तुम सिर्फ बैठे बैठे अल्लाह अल्लाह करते रहो, देखते हैं कितना रिज़्क़ आता है। हकीम खामोश रहा और मुस्कुराया। कुछ दिन बाद शहर में खबर फैली कि बादशाह को एक नेक आलिम की जरूरत है जो शहजादे को दीन की तालीम दे सके। शहर के उलेमा ने हकीम का नाम तजवीज किया। हकीम अभी जवान था, लेकिन उसका इल्म बहुत गहरा था। बादशाह ने हकीम को महल में बुलाया। हकीम डरते डरते महल पहुंचा। बादशाह ने उससे कई सवालात पूछे। हकीम ने तमाम सवालों के बेहतरीन जवाब दिए। बादशाह बहुत खुश हुआ और कहा, आज से तुम शहजादे के उस्ताद हो, तुम्हें हर माह 100 दीनार मिलेंगे। यह सुनकर हकीम हैरान रह गया। 100 दीनार बहुत बड़ी रकम थी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो समझ गया कि यह अल्लाह का फजल है। हकीम घर पहुंचा तो करीम को सारी बात बताई। करीम यह सुनकर हैरान रह गया। उसके चेहरे पर हैरत के आसार थे। वो सोचने लगा कि मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी 10 दीनार मिलते हैं, और हकीम घर बैठा रहा तो उसे 100 दीनार मिल गए। करीम के दिल में अब एक अजीब सी कशमकश शुरू हो गई थी। वो रोज सौदागर के गोदाम में काम करता, लेकिन उसका दिल नहीं लगता था। वो हर वक्त यही सोचता रहता कि हकीम को इतनी आसानी से रिज़्क़ कैसे मिल गया। एक दिन उसने सौदागर से तनख्वाह बढ़ाने की दरख्वास्त की। सौदागर ने इनकार कर दिया और कहा, खुशकिस्मती है, यह भी मिल रहा है। करीम गुस्से में घर लौटा। हकीम महल से आया था और खुशी से कुरान पढ़ रहा था। करीम ने कहा, तुम्हें तो सब आसानी से मिल गया, मेरा कोई नहीं पूछता। हकीम ने प्यार से कहा, भाई सब्र करो, अल्लाह सबको देता है। तुम भी नमाज पढ़ो और अल्लाह पर भरोसा रखो। करीम चिढ़ गया और कमरे में चला गया। रात को करीम सो नहीं सका। वो सोचता रहा कि क्या वाकई अल्लाह पर भरोसा काफी है या फिर मेहनत जरूरी है। उसके दिल में ख्याल आया कि वो भी हकीम की तरह आजमा कर देखे। सुबह उठकर वो नमाज पढ़ने लगा। हकीम ये देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, माशाअल्लाह भाई, अल्लाह आपको हिदायत दे। करीम ने कुछ दिन नमाज पढ़ी, लेकिन कोई तब्दीली नहीं आई। उसकी जिंदगी वैसी की वैसी रही। वो सोचने लगा कि शायद ये तरीका सिर्फ हकीम के लिए है। उसने फैसला किया कि वो काम छोड़ देगा। अगर वाकई अल्लाह रिज़्क़ देता है तो उसे भी देगा। उसने सौदागर के पास जाकर काम छोड़ दिया। सौदागर ने कहा,
तुम्हारी मर्जी। करीम घर आया और हकीम को बताया कि उसने काम छोड़ दिया है। हकीम घबरा गया और बोला, भाई ये क्या किया? मेहनत करना भी जरूरी है। अल्लाह पर तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि काम ही छोड़ दो। करीम ने कहा, तुमने कहा था अल्लाह रिज्क देता है, अब देखता हूं क्या होता है। पहले दिन करीम घर में बैठा रहा, उसे कुछ नहीं मिला। दूसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन घर में खाने को कुछ नहीं बचा। हकीम अपनी तनख्वाह से खाना लाया। करीम शर्मिंदा हुआ लेकिन खामोश रहा। एक हफ्ता गुजर गया, करीम को कोई काम नहीं मिला। उसका दिल बैठने लगा। वो सोचने लगा, शायद उसने गलती की। एक दिन करीम मस्जिद में बैठा अल्लाह से दुआ कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कह रहा था, ऐ अल्लाह, मैंने तुझ पर भरोसा किया, मुझे रास्ता दिखा। तभी एक बूढ़ा शख्स वहां आया। उसने करीम को रोते देखा और पूछा, क्या मसला है बेटा? करीम ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तवक्कुल का मतलब बेअमली नहीं होता। पहले ऊंट को बांधो, फिर अल्लाह पर भरोसा करो। नबी करीम ने यही फरमाया, मेहनत करो और अल्लाह से उम्मीद रखो। रिज़्क अल्लाह देता है, लेकिन असबाब इख्तियार करना जरूरी है। करीम ने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे एक ताजिर मिला जो मजदूरों को ढूंढ रहा था। ताजिर ने करीम से पूछा, क्या तुम काम करोगे? करीम ने फौरन हां कह दी। ताजिर ने कहा, तुम्हें 20 दीनार माहाना दूंगा। करीम की खुशी की इंतहा न रही। यह पहले से दोगुना था। घर पहुंचकर उसने हकीम को सब बताया। हकीम बहुत खुश हुआ। दोनों भाइयों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब करीम भी नमाज पढ़ता और मेहनत भी करता। जिंदगी में बरकत आने लगी। कुछ महीने गुजर गए और दोनों भाइयों की जिंदगी अच्छी चल रही थी। करीम अपने नए काम में मेहनत से लगा रहता। ताजिर उसकी ईमानदारी से बहुत खुश था। एक दिन ताजिर ने करीम को बुलाया और कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें अपना साझी बनाना चाहता हूं। करीम यह सुनकर हैरान रह गया। उसने शुक्रिया अदा किया। करीम अब ताजिर का शरीक बन गया था। उसके पास पहले से ज्यादा दौलत आने लगी। वो अच्छे कपड़े पहनने लगा और अच्छा खाना खाने लगा। हकीम अब भी सादा जिंदगी गुजारता था। वो अपनी तनख्वाह में से गरीबों की मदद करता। करीम कहता, भाई, अब तो हमारे पास पैसे हैं, आराम से रहो। हकीम मुस्कुराकर कहता, यह अल्लाह की अमानत है। दौलत बढ़ने के साथ करीम के दिल में तकब्बुर आने लगा। वो सोचने लगा कि यह सब उसकी मेहनत का नतीजा है। नमाज में सुस्ती करने लगा और मस्जिद कम जाने लगा। हकीम ने कई बार समझाया, लेकिन करीम ने नहीं सुना। एक दिन करीम ने कहा, मेरी मेहनत से यह दौलत आई है, अल्लाह का शुक्र तो है, मगर असल में यह मेरा हक है। हकीम यह सुनकर गमगीन हो गया। उसने कहा, भाई, यह गुरूर खतरनाक है। अल्लाह जो देता है वो वापस भी ले सकता है। तवाज़ु से रहो। करीम हंसकर बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं होशियार हूं, अपना माल संभालना जानता हूं। हकीम ने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरे भाई को हिदायत दे। एक दिन शहर में कहत पड़ गया। बारिश नहीं हुई और फसलें खराब हो गईं। लोगों के पास खाने को कम हो गया। कीमतें आसमान छूने लगीं। ताजिरों का कारोबार मुतासिर हुआ। करीम के ताजिर ने कहा, अब हमें सामान जमा करके रखना चाहिए, फिर महंगा बेचेंगे तो ज्यादा मुनाफा होगा। करीम ने यह बात मान ली। हकीम को जब पता चला तो उसने करीम को रोका। उसने कहा, भाई, ये जुल्म है। लोग भूखे मर रहे हैं और तुम मुनाफे की सोच रहे हो। यह हराम कमाई है। करीम ने कहा, यह कारोबार है, हर कोई यही करता है। तुम नादान हो, इसलिए नहीं समझते। हकीम ने कहा, यह अल्लाह को नाराज करना है। मगर करीम नहीं माना। करीम और उसका ताजिर गल्ला जमा करने लगे। उन्होंने अनाज खरीदकर गोदाम में भर लिया। बाहर गरीब लोग भूख से बिलख रहे थे, लेकिन करीम के दिल में रहम नहीं आया। वो सोचता रहा कि कुछ दिन बाद कीमत और बढ़ेगी। हकीम रोज उसके लिए दुआ करता। एक रात हकीम ने ख्वाब देखा। ख्वाब में एक नूरानी बुजुर्ग ने कहा, हकीम, तुम्हारा भाई गलत रास्ते पर है। अल्लाह उसे आजमा रहा है। अगर वो न संभला तो सब कुछ खो देगा। उसे आखिरी बार समझाओ। हकीम नींद से जागा तो पसीने में भीगा हुआ था। सुबह होते ही वो करीम के पास गया और बोला, भाई, मैंने एक ख्वाब देखा है। करीम ने ख्वाब सुनकर
कहका लगाया और बोला, यह सिर्फ ख्वाब है। तुम डरपोक हो, इसलिए ऐसे ख्वाब देखते हो। मैं अपना कारोबार जानता हूं। हकीम का दिल टूट गया। उसने आखिरी बार कहा, भाई, अल्लाह से डरो, गरीबों की मदद करो, यह माल तुम्हारे काम नहीं आएगा। करीम गुस्से में बोला, बस करो अपनी बातें। उसी रात शहर में आंधी आई। जोर की बारिश शुरू हो गई। तेज हवाएं चलने लगीं। करीम के ताजिर का गोदाम दरिया के किनारे था। दरिया में सैलाब आ गया। पानी गोदाम में घुस गया। तमाम अनाज पानी में बह गया और खराब हो गया। सुबह करीम देखने गया तो सब तबाह था। करीम के हाथों हाथ आए। उसकी सारी दौलत खत्म हो गई। करीम गोदाम के सामने खड़ा था और अपनी तबाही देख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। ताजिर भी आया